और अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो रणनीति अपनाई है वही रणनीति उसने राजस्थान में भी अपनाई है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान में बीजेपी ने किसी चेहरे को आगे नहीं किया है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर अपने सांसदों को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया है और दूसरी ओर कांग्रेस गहलोत के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में है। 23 के विधानसभा चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल है तो 23 नवंबर को राजस्थान की सियासत का फाइनल है। तारीख आ चुकी है और बीजेपी की पहली लिस्ट में प्रयोग वही मध्य प्रदेश वाला है। यहाँ भी बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों में 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। अब सवाल यह है कि राजस्थान में बीजेपी के इस प्रयोग का कांग्रेस कैसे जवाब देगी। इस चुनौती के खिलाफ गहलोत पायलट को कैसे साथ लेकर चलेगी, क्योंकि विधानसभा की टक्कर में चेहरे वाला चक्कर कांग्रेस को लंबे समय से परेशान कर रहा है। यहाँ गहलोत जी सोते जागते बैठते उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा कुछ और है। नेता कह रहे हैं कि उनका फोकस सिर्फ जीत की ओर है। 23 तारीख को मतदान राजस्थान में होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी की सरकार दोबारा वहां बनेगी। हम लोगों ने बहुत काम किया है, मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा में जो आज बिखराव है, जो उस तरह की उन्होंने अब तक पॉलिटिक्स करी है, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आज भी जो वर्किंग कमेटी हुई है, सबने संकल्प लिया है कि 500 स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भगाना और पूरी तरह से सत्ता की कुर्सी से निकाल नीचे उतार करके पटकना, रौंदना, पददलित करना, इसका मानस पहले से बनाया हुआ है। सिर्फ दिन गिन गिन करके राजस्थान की जनता आज के स्थिति की घोषणा का इंतजार कर रही थी। चेहरे वाली लड़ाई सिर्फ कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में भी वसुंधरा को लेकर स्थिति साफ नहीं है। पीएम मोदी पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। कभी लाल डायरी का जिक्र कर वार कर रहे हैं तो कभी कन्हैया लाल की हत्या पर प्रहार। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? कौन पूंजी निवेश करेगा जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो? गहलोत के सामने चुनौती बड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को दरकिनार कर वो सीएम की कुर्सी पर बने रहे। उन्हें भरोसा अपने सियासी जादू पर है। मैं तो दौरे में था जोधपुर के अंदर। मैं दौरे छोड़ करके सब काम छोड़ के आया। चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस, हम सब वहाँ गए, परिवार से मिले। 2-4 घंटे में पकड़ लिया मुलजिम को। एनआईए ने केस लिया, उसी पर ले लिया केस। हत्या होने से पहले वीडियो जारी करना, हत्या करते समय वीडियो जारी करना, हत्या करने के बाद वीडियो जारी करना। आपको उदयपुर जयपुर की एक घटना में तो तुरंत 50 लाख सरकारी नौकरी और सब कुछ मिल गया। यहाँ आते हुए क्या मौत आ रही थी उनको? आम आदमी पार्टी ओवैसी फैक्टर भी इस चुनाव में अपना असर दिखाने को तैयार है। राजस्थान में हम लोग पहली मर्तबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहां पर उनका विधायक एमएलए बनाएंगे। चुनावी तारीख आ चुकी है, बिसात सच चुकी है। किसकी शह किसकी मात, ये 3 दिसंबर को ही सामने आएगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक और हिंदी पट्टी तक के राज्य इसमें शामिल हैं। तेलंगाना में भी चुनाव है और 2024 के समर से पहले तेलंगाना जीतकर सभी पार्टियां यह संदेश जरूर देना चाहेंगी कि दक्षिण में उनकी धमक है। नवंबर को तेलंगाना में चुनाव है और मुकाबला त्रिकोणीय। बीआरएस सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है तो बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में आने की। राज्य दक्षिण का है, मुद्दे जुदा हैं। हर कोई चुनाव में अपना दम दिखाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। रैलियों सभाओं में विरोधियों को निशाना बना रहा है। वो दिल्ली मुझे मिलने आए,
बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। निजामाबाद की रैली में पीएम मोदी के इस हमले के बाद से तेलंगाना में चुनावी माहौल चढ़ गया है। बीते दिनों कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद तेलंगाना में जीत का दावा किया था। हैदराबाद की सभा से सीएम केसीआर को चुनौती दी थी। I dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. तेलंगाना में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ओबीसी वोटों पर खास फोकस कर रही है, साथ ही मुसलमानों को भी साधने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना की इस लड़ाई में ओवैसी फैक्टर भी अहम है। हैदराबाद में कांग्रेस की बैठक के बाद से ही ओवैसी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद केसीआर की जीत का दावा कर रहे हैं। तेलंगाना में जहां पर हमारे एमएलएज हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की, उसके ऊपर हमारा साथ देगी और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। लोकसभा चुनाव में दक्षिण की लड़ाई की अलग अहमियत है। 24 के चुनाव से पहले जो भी तेलंगाना की जंग में विजयी होगा, जाहिर तौर पर 24 में दक्षिण में उसका साफ असर दिखेगा। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।